तो आपका खूब खूब स्वागत है हजारीबाग अपडेट्स में। जी आपका भी धन्यवाद, आभार। 1932 खतियान को लेकर के ऐसी मंशा थी लोगों की कि नहीं सरकार इसको लागू नहीं करेगी, है ना। लोगों को भरोसा नहीं था, लेकिन लास्टली जाकर के ये चीज़ हो गया, है ना। और आगे क्या 1932 खतियान तो चल वैसे हो गया। अभी वर्तमान में अगर झारखंड की राजनीति और यहाँ की जो अभी रणनीति है सरकार की, उस विषय के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात आपने कहा जो सरकार की मंशा, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भले नियम और कानून जो भी हैं लोगों के साथ में रखकर बनाए जाते हैं। यानी स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, लोकतंत्र यानी मुड़ी की संख्या, सर की संख्या लोकतंत्र को तय करती है। इस बार चूंकि सर की संख्या ज्यादा थी और वही लोकतंत्र का आधार है, इसीलिए सरकार भी बैकफुट पर आई है। और आने वाले दिनों में भी सरकार जो भी नीतियां झारखंड के अहित में लेकर आएंगी उस पर हम लोग आंदोलन करेंगे, पर अंततः उन्हें बैकफुट पर आकर हमारे पक्ष में नीति का निर्धारण करना, यानी कि एकता में बल है, ये लोगों को करना पड़ा फिर। निश्चय ही। आप अगर चूंकि इससे पहले हवाला दिया जाता था हाईकोर्ट का कि हाईकोर्ट माननीय न्यायालय ने आपका 2002 में इस नीति को रिजेक्ट किया था, लेकिन इसी कोर्ट को याद रखना चाहिए कि जब जल्लीकट्टू का मामला दक्षिण भारत में हुआ था उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट किया था, लेकिन फाइनली जब लोगों ने मूवमेंट किया, लोगों की संख्या बढ़ी, तो सुप्रीम कोर्ट को झुककर फिर स्वीकार करना पड़ा। तो ठीक उसी प्रकार लोकतंत्र की मर्यादा लोगों की शक्ति में है, लोगों की एकता में है। अगर लोग अपनी एकता को दिखाएंगे तो निश्चय ही लोकतंत्र में चाहे मांग जैसी भी हो उनकी जीत होगी। अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं और फिर जो लोगों की ज़रूरतें हैं उसको पूरी होने की बात करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है जागरूकता, है ना। तो जागरूकता के लिए क्या कहेंगे, कितने जागरूक हैं झारखंड के लोग? नहीं, आज भी हमको लगता है पिछले 10 महीनों से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कुल मिलाकर मैंने ऑफिशियल 359 सभाएं की, जो कि मुझे भी लगता है कि आम इंसान होने के नाते मुझे भी असंभव लगता है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है। लोगों को जो बातें हमारे समझा रहे हैं, जिन बातों को उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, इसी बातों को लेकर कभी विनोद बिहारी महतो और गुरुजी ने भी आंदोलन चलाया था। विनोद बिहारी महतो शिवाजी समाज के माध्यम से और गुरुजी ने सोनेत संथाल समाज के माध्यम से आंदोलन चलाया था, लोगों को जागरूक करने का कार्य किया था। तो आज भी झारखंड के जनमानस में थोड़ा सा जनचेतना का अभाव है। यहाँ के लोग 1% 1 वोट 1 वैल्यू का महत्व नहीं समझ पाते हैं। जिन जमीनों के कारण इनके पुरखों ने अपना प्राणों की आहुति दी है, चाहे चुहाड़ विद्रोह की बात करें, ढाल विद्रोह की बात करें, तमाड़ विद्रोह की बात करें, मुंडा विद्रोह की बात करें, कोल विद्रोह की बात करें, सभी विद्रोह जो हमारे हुए हैं झारखंड में वो भूमि संरक्षण के लिए हुए हैं। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो भूमि का महत्व नहीं समझ पाती है। औने पौने दाम में तो कहीं शराब की लत में अपनी जमीनों को दान दे रहे हैं अथवा कहीं बिक्री कर दे रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है झारखंड में जनचेतना का अभाव है और हम लोग का पहला प्रयास यही है कि लोगों में जनचेतना समाई जाए। और इससे क्या होगा, आने वाले दिनों में इस आंदोलन को धार मिलेगी, मजबूती मिलेगी और फाइनली जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य बना है वो उद्देश्य भी पूरा होगा। तो क्या लगता है आपको कि जनचेतना के अभाव, जागरूकता के अभाव के कारण ही इतना ज्यादा खनिज संपदा वाला राज्य होने के बावजूद भी उस तरह से प्रगतिशील नहीं? हाँ, निश्चय आप देख सकते हैं अनुसूची 5 में हमारा राज्य आता है, लेकिन इसके बावजूद भी अनुसूची 5 प्रभावी नहीं है। हमारे राज्य में CNT के कानून है, हमारे पास SPT कानून है, कोल्हान में विल्किंसन रूल है, लेकिन उसके बावजूद अगर कानून धरातल पर प्रभावी नहीं है तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लोगों में जनचेतना का कितना अभाव है। अगर लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहते हैं तो मुझे लगता है इतनी विपदाएं उन्हें सहनी नहीं पड़ती और हमारा राज्य आज इतना लूट खसोट नहीं होता। और सदैव से इस राज्य को छला गया है, लेकिन लोग जागरूक नहीं होने के कारण वे मूवमेंट नहीं कर पाए, वे समझ नहीं पाए। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, जब झारखंड अलग होने के बाद पहली बार प्राइमरी टीचर की वैकेंसी ली गई थी 2004 में, तो उस समय झारखंड में, ध्यान रखिए, केवल झारखंड में बीएड की डिग्री मांगी गई थी, जबकि आज भी हम एक एजुकेशन हब वाले क्षेत्र में खड़े हैं। आज भी पूरे भारतवर्ष में प्राइमरी टीचर बनने के लिए बीएड कहीं नहीं मांगा जाता है, डीएलएड मांगा जाता है। लेकिन उस समय 2004 में यहाँ बीएड मांगा गया था, तो चूंकि लोगों में जानकारी का अभाव नहीं था। अगर हमारे लोग जानते तो उस समय ही सड़कों पर आ जाते, क्योंकि बीएड आपका प्राइमरी टीचर में नहीं चाहिए। क्यों अब बीएड मांगा गया था, इस लॉजिक को भी समझना होगा, क्योंकि झारखंड राज्य नया बना था, हमारे पास उच्च जो तकनीकी शिक्षा है उसके प्रति उदासीनता थी। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो डिग्री बीएड की थी वो यूपी बिहार के पास थी और फाइनली जो परिणाम सामने आया, 80% बिहार और यूपी की अभ्यर्थी यहाँ प्राइमरी टीचर बनने का काम किया। तो इस राज्य में जागरूकता का अभाव, लोगों में समझ न होने के कारण आज इस राज्य को सदियों से छला जा रहा है। और आज भी देखिए 40% खनिज देने वाला राज्य कहाँ पे? ये तो बात हो गई शिक्षा विभाग की। अगर हम लोग बात करें यहाँ के, चूंकि ये आदिवासी बाहुल्य इलाका है झारखंड की तरह, और यहाँ पे जिस तरह से जल जंगल जमीन के अलावा इसके अपोजिट
जिस तरह से माइनिंग वगैरह होते हैं और वहाँ पे लोग रोजगार तो प्राप्त कर लेते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसके बाद जो स्वास्थ्य समस्याएं आती है, खास करके अगर गुमला बॉक्साइट माइनिंग की बात की जाए या हजारीबाग की आदिवासी भाई बहनों की बात की जाए, तो क्या लगता है उसके लिए क्या सरकार खरी उतर रही है? देखिए, मुझे लगता है वर्तमान में चाहे राज्य सरकार हो अथवा केंद्र सरकार हो, उनकी जो नीतियां हैं और उनके जो एजेंडे हैं हमारे राज्य को लेकर, केवल और केवल यहाँ की खनिज संपदा से अकुत धनराशि को अपने खजाने में भर लेना। आपने बॉक्साइट की बात कही, मैं आपको और एक मैंने विषय देना चाहूँगा, जादूगोड़ा में यूरेनियम। वहाँ की सर्च जो टीम हुई, सर्च किया 7 गाँव के आसपास को, और वहाँ लगभग 47% महिलाएं ऐसी हैं जो जादूगोड़ा में जो यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है और उससे जो किरण उत्पादित होती है, उसे 47 यानी मान सकते हैं आधी महिलाओं को, 50% महिलाओं को ये आभास नहीं होता है कि मैंने बच्चा जन्माया जाता है, यानी वो अपनी जनन क्षमता को खो बैठी है। तो आप समझ सकते हैं मैंने किस कंडीशन पर ये लोग चंद मुट्ठी भर लोगों को लाभ देने के लिए आने वाले भविष्य को तो छोड़िए, वर्तमान के साथ किस प्रकार मानवीयता के साथ क्रूर व्यवहार कर रहे हैं। एक स्त्री, उसका पहला कर्तव्य होता है जनन में भागीदारी देना, लेकिन उसे आभास ही नहीं है कि जनन नाम की कोई प्रक्रिया होती है जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। तो मेरा मानना है इन सरकारों के पास एक ही एजेंडा है, इस राज्य में जो भी संपदाएं हैं, कोयला हो, अभ्रक हो, तांबा हो, यूरेनियम हो, थोरियम हो, बॉक्साइट हो, जो भी हो, चाहे उसके सामने कोई भी साथ खड़ा होता है, उसको नष्ट करके, उसका उन्मूलन करके केवल और केवल लाभ करना।